बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सारी मुबारकबाद आप सबको मैं देता हूं, क्योंकि शांति, सुकून, आनंद और चैन ये सब पैसों से नहीं मिलता, ये केवल यीशु मसीह के नाम में मिलता है। तो यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। मेरे बहन भाइयों, आज हम यूहन्ना की पत्री में से बात करेंगे कि यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे, और पत्री यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय उसके 18 वचन से लेके हम 20 वचन तक पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग पढ़ लेना, मैं समय बचाने के लिए आपका नहीं पढ़ूंगा। प्रभु आपको सबको कृपा दे। यूहन्ना कहता है कि हम यह जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। अब पाप क्या है मेरे बहन भाइयों? कि पाप है विश्वास ना करना, क्योंकि यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय में यही लिखा है कि जो कोई विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, लेकिन जो विश्वास करता है वह धर्मी ठहर चुका, वह ज़रूर बचाया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। तो उसने कहा कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा उसकी रक्षा करता है, ठीक है, उसको संभाल के रखता है, और दुष्ट उसको हाथ नहीं लगाता। ये बात बिल्कुल ठीक है मेरे बहन भाइयों। जो विश्वास में पक्का है दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो गिर गिर के फिर सवार हो जाएगा, लेकिन धर्मी हमेशा धर्मी रहेगा। यूहन्ना कहता है कि हम जानते हैं कि भाई हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर की ओर से हैं। ये सभी नहीं जानते। यूहन्ना कहता हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा ही संसार, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम पुलिस प्रशासन, आर्मी, सब लोग दुष्ट के हाथों में है मेरे बहन भाइयों। वो कहता हम जानते हैं इस बात को। 20 आयत में देखो यूहन्ना क्या कहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें बुद्धि दी है। वो बुद्धि से ही इस पत्रियों को लिख रहे हैं, पवित्र आत्मा की बुद्धि, संसारिक बुद्धि नहीं जो कॉलेज में मिलती है, पढ़ाई लिखाई में मिलती, वो वाली नहीं। ये आसमानी बुद्धि है। आसमानी बुद्धि की वो बात कर रहा है कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें बुद्धि दी है, हम उस सच्चे को जाने। सच्चा परमेश्वर और सदीपक जीवन यही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सच्चा परमेश्वर भी यही है और सदीपक जीवन भी यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, परमेश्वर की क्वालिटी अलग है, वो परमेश्वर और है, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। लोग इनको 3 व्यक्तित्व में गिनते हैं। एक पिता व्यक्ति है, एक पुत्र व्यक्ति है, एक पवित्र आत्मा व्यक्ति है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, एक ही परमेश्वर है। मूसा को जब पहाड़ी के ऊपर 40 दिन 40 रात तक वो रहा, कूच के 20 अध्याय में पढ़ते हैं, तो मूसा 40 दिन परमेश्वर के सामने रहा। उसने कभी नीचे आके नहीं कहा कि आज 10 दिन मेरे पास बाप रहा, फिर 10 दिन मेरे पास बेटा रहा, पिछले 20 दिनों में मेरे पास पवित्र आत्मा रहा। ऐसा उसने कभी नहीं कहा। वो 40 दिन के बाद भूखा प्यासा नीचे आया पहाड़ से, और उसने कहा हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर एक ही यहोवा परमेश्वर है, और तू अपने यहोवा परमेश्वर को अपने तन मन से प्यार करना। एक ही परमेश्वर है, उसी को सजदा करना, उसी को दंडवत करना, किसी और के सामने सर मत झुकाना। तो मेरे बहन भाइयों, यूहन्ना, यही यूहन्ना जिसकी हम पत्री पढ़ रहे हैं, यूहन्ना अपनी यूहन्ना की अंजील पहले अध्याय में क्या कहता है? कहता आदि में वचन था, यानी कि यहोवा था, ठीक है, वचन था, जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं। आदि में वचन था, एक आत्मा था, वो एक आवाज़ थी, और वही वचन देहधारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह बन गया नए नेम में, ठीक है। तो आपको कोई शंका न हो किसी तरह की मेरे बहन भाइयों, यही सच है, यही सच्चाई है। यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिखता है तो वहाँ भी कहता है कि 1:8 में लिखता है कि देखो मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और आखिरी हूँ, मैं आदि और मैं अंत हूँ। यह कहना हमारे प्रभु परमेश्वर का है। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। तो सबके लिए जय मसीह की, खुदावंद की बरकत आप सब पर होती रहे। सबको प्रभु कृपा बख्शे, समझ बख्शे। छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, पढ़े गए वचन के लिए हम बरकत मांगते हैं और बुद्धि मांगते हैं। सुनने वाले, देखने वाले बहन भाइयों को समझ में आए, आप सबकी मदद करें। आप सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। आपने कहा जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे इन बातों पर वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद सहित। आमीन। हालेलुया।